पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, युवा भी हैं, शिक्षित भी हैं, और वो बहुत जो है से सरपंच पद जो होता है वो बहुत अनिष्ट पद होता है, और उसको जैसे छोटे छोटे मामले हैं ऐसे मतलब कि कीजिएगा ये। पहले तो बहुत बहुत नमस्कार, आपके जितने भी चैनल के जो भी व्यूअर हैं उनको बहुत बहुत नमस्कार। और जो आपने प्रश्न किया कि किस तरीके से आप जजमेंट देंगे, तो जजमेंट जो है सो हृदय से जजमेंट दिया जाता है। अगर जो गलत है उनको गलत कहा जाए और जो सही है उसको सही रिजल्ट दिया जाए। पंचायत पद बहुत सेंसिटिव पद होता है क्योंकि उसको लॉ एंड ऑर्डर देखा जाता है और पुलिस प्रशासन से जुड़े रहते हैं। अभी सिविल भी उसमें ऐड कर दिया गया है। इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि पंचायत चुनाव में सरपंच पद एक ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो शिक्षित भी हो, जो समझदार भी हो और मतलब विवेकशील हो, जो समझते हैं किस तरीके से जो गांव में और समाज में जो अभी जिस तरीके से लोग भेदभाव में जी रहे हैं उसको ख़त्म किया जाए। भाई भाई का झगड़ा और महिला हिंसा बहुत ज़्यादा पंचायत में मतलब कि बढ़ रहा है। जो सास बहू का भी झगड़ा आता है वो भी मामला आएंगे इनके बीच में, जमीनी विवादित भी आएगा, उसको कैसे किस ढंग से मतलब फैसला कीजिएगा? जमीन की विवाद हो या भाई भाई की विवाद हो, किसी भी विवाद को शब्द से ख़त्म किया जा सकता है। हम लोग कोर्ट कचहरी कम जा करके अपने जो भी विवाद है, बहू और सास की विवाद हो या फिर भाई भाई की विवाद हो, चाहे आप ज़मीन की विवाद हो, तो अगर हम लोग बातचीत करके समझा के गांव स्तर पे पंचायत लगा करके बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके समझा के इस मैटर को हम लोग सॉर्ट आउट करने का कोशिश करेंगे। राज्य सरकार द्वारा घोषणा हो चुका है कि पंचायत का जो है से पद जो है थोड़ा सा और मतलब गरिमा को बढ़ाया जा रहा है। जो मतलब कि जितनी भी योजना है उस योजना का देख रेख मतलब कि जो है सरपंच को ही दिया जा रहा है और उनकी अध्यक्षता में भी बैठक होगी। इस पर राज्य सरकार के ओर से मतलब कि ये घोषणा हो चुकी है, तो इसको किस नजरिया से आप देख रहे हैं? माननीय नीतीश कुमार जी ने सरपंच पद का जो जॉब था, जो उनका कार्य मतलब क्षेत्र था, उस कार्य क्षेत्र को उन्होंने बढ़ाया और पहले वो पंचायती राज लगाने के अतिरिक्त थे, अभी वो सिविल को भी देखते हैं। जैसे कहीं कोई रोड बन रहा है, कहीं कोई नाली बन रहा है या फिर कोई रंग रोगन का काम चल रहा है, अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई रोड बनने में कोई गलत सीमेंट का यूज़ हुआ जा रहा है या फिर लाइटिंग लगाने में कोई गलत चीज़ का यूज़ हो रहा है या फिर नाली बनाने में ईंटे का 2 नंबर 3 नंबर यूज़ किया जा रहा है, कि किसी सरकार का जो धन है वो जनता की धन है, जनता तक सही व्यवस्था तक पहुंच जाए। और जो नेता का जो परिभाषा है, केंद्र और राज्य से आए हुए योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य नेता का है। लेकिन अभी जिस तरीके से राजनीति में आप देख रहे हैं कि नेता का जो विपरीत रूप आपको देखने को मिल रहा है, इसके लिए हम चाहेंगे कि सभी राजनीतिक से जुड़े हुए सभी लोग पॉजिटिव राजनीति करने की कोशिश करें। युवा का साथ आप पंचायत में घूम रहे हैं, युवा का साथ मिल रहा है? जी, युवा का और माताओं का आशीर्वाद, भाइयों का आशीर्वाद। हमारे युवा हमारे लिए लक्ष्मण है, हमारे युवा हमारे लिए लक्ष्मण है। राम तभी जीतेंगे जब लक्ष्मण साथ रहेंगे। साथ नहीं। और आप इस बार चुनाव में खड़े हैं तो आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आम जनता से अपील करना चाह रहे हैं कि एक ऑनेस्ट व्यक्ति को चुनिए जो आपके क्षेत्र का जो हमारा विज़न है, जो हमारे व्यू है अपने क्षेत्र को विकास करने के लिए। अपने शेरपुर पंचायत की जनता से निवेदन करेंगे कि शेरपुर पंचायत का नाम मैं दिल्ली ले जाना चाहता हूं, स्वर्ण अक्षरों में लिखवाना चाहता हूं, क्योंकि हमारे हृदय में एक विज़न है। जब हम लोकसभा भी लड़े थे उस समय भी हमने शहर का विज़न देखा था, लोग पूरे 45 लाख जनसंख्या की विज़न देखी थी। और जब डीएम साहब के साथ हमारी वार्तालाप हुई थी तो हम 22 कैंडिडेट थे और हमने उनको कहा था जीते या हारे जनता का सेवा निरंतर करते रहेंगे जब तक हम किसी पद पे नहीं जाएंगे। शेरपुर पंचायत की तमाम जनता से निवेदन यही करेंगे, एक बार हमें मौका जरूर दे। मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, मैं आपको बता सकता हूं, दिखा सकता हूं, युवा शक्ति कुछ कर सकता है, बहुत कुछ नया कर सकता है। जो हमारा विज़न है चमचम शेरपुर बनाना, क्योंकि अभी रात्रि के समय में पूरे शेरपुर पंचायत में जब आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट अंधेरा दिखेगा, क्योंकि हजारों करोड़ों रुपया
लाइट पे प्रोजेक्ट के लिए सरकार द्वारा, केंद्र और राज्य द्वारा भेजा गया, लेकिन हमारे शेरपुर पंचायत और 1836 गांव में अभी तक लाइट का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। पूरे मुजफ्फरपुर की लोकसभा में गांव की संख्या 1834 है, जिसमें अभी तक लाइट की व्यवस्था नहीं की गई है। हम ये भी निवेदन करते हैं तमाम मुखिया जी से, वार्ड के मेंबर से, कि आप लोग अपने गांव में भी कम से कम जनता को लाइट जैसा व्यवस्था खड़ा करके दें। सोलर लाइट लगाएं, स्ट्रीट लाइट लगाएं, व्यवस्था करें, सरकार का फंड जनरेट करवाएं और अपने क्षेत्र को चमचम व्यवस्था में करें। और जो हमारा बीपीएल व्यवस्था है, जो सरकार की योजनाएं हैं, बीपीएल से जो काफ़ी बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़े स्कूल में जा नहीं पाते हैं, अगर उनको भी हम लोग अच्छे डीएवी, सेंट जेवियर, सनशाइन में एडमिशन जो 25% का जो व्यवस्था है उसको हम लोग लाभ दिलाएंगे। केंद्र और राज्य से आए हुए तमाम योजनाओं को जन जन तक, जिसकी ज़रूरत है वहाँ तक हम लोग पहुँचाने का कार्य करेंगे। ये पॉजिटिव राजनीति हम करना चाहते हैं और करते हैं। पिछले 2 सालों से हम राजनीतिक जीवन हमारा, हम हमेशा चाहते हैं हर एक समस्या को अपना समस्या समझ के कार्य करते हैं, चाहे वो हमारी कोई भी समस्या हो। बहुत सारे हमारे साथ जुड़े हुए कहानियां हैं जो हमने किया है, दिखाया है, जनता तक प्रूफ किया है। जो भी हमारे आम लोग हमसे समस्या शेयर करते हैं उसको हम अपने तरीके से उसको सॉर्ट आउट करते हैं और चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द, ये नहीं कि 1992 से लेकर के 2021 तक जो लफड़ा चल रहा है उसमें हम उलझाए नहीं, हम ज़्यादा फेंकते नहीं है, तुरंत ऑन स्पॉट रिजल्ट देना की कोशिश करते हैं। नंदन कुमार झा, मुजफ्फरपुर शेरपुर पंचायत सरपंच प्रत्याशी। बहुत बहुत धन्यवाद। नंदन कुमार झा, मुजफ्फरपुर MIC बेला शेरपुर से आप सभी शेरपुर पंचायत की माताओं, भाइयों, बहनों और जो हमारे युवा साथी हैं, जो हमारे लक्ष्मण हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि एक बार हमें सेवा करने का मौका जरूर दें और दुर्गा पूजा, नवरात्रि, दीपावली, छठ और सभी लोगों से मिलाजुल अहमद जी को, नबी को, सभी शेरपुर पंचायत की जनता से यही निवेदन है कि सभी लोग हर्ष और उल्लास से दुर्गा पूजा, छठ और दीपावली मनाएं और अपने पंचायत को चमचम शेरपुर बनाने में हमारा सहयोग करें। हाँ, हमारे हाथ को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।